A star has 100% helium composition. It starts to convert 3-4 helium, 3 हीलियम आपस में कंबाइन होके एक कार्बन बन रहा है वाया ट्रिपल अल्फा प्रोसेस, है ना. हीलियम 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 कंबाइंस, बना कार्बन और एक एनर्जी निकला थोड़ा सा. ये क्यू वैल्यू क्या होगा आपको ही पता है, हमको ही पता है ना. क्यू वैल्यू आप कैसे निकालते हो भैया, मास डिफेक्ट निकालोगे एंड क्या तो 931.5 से करोगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा. और अगर आपको इसके साथ सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है तो पहले इस डेल्टा एम को हमें किलोग्राम में या ग्राम में ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अच्छा कन्वर्ट करना है. बहुत बढ़िया सर, एक काम करते पहले डेल्टा एम निकालते फिर आगे का सवाल को पढ़ेंगे हम. इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एम हमको निकालने का मन कर रहा है. डेल्टा एम इज इक्वल टू 3 times mass of helium minus mass of carbon. So 3 multiplied by this is mass of helium atom 4.0026 U है यूनिट, माइनस कार्बन का तो 12 ही होता है 12. दिस इज योर 12.00, ये आपको हो जाएगा 3 6 18 3 2 6 7 माइनस योर 12, तो ये आ रहा है 0.0078 एटॉमिक मास यूनिट. अच्छा, आगे जाके हम देख पा रहे हैं कि कुछ तो ऐसा वॉट लिखा हुआ है, वॉट मतलब जूल्स पर सेकेंड. तो एक काम करो है ना, ये जो आप क्यू वैल्यू निकालोगे ना कि एक रिएक्शन से, एक सिंगल रिएक्शन से आपको कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो उसे एक काम करो जूल्स में निकालो. तो ये जो आपका 0.0078 है, इसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg से. अब जाके आपको ये हुआ है केजी में कन्वर्ट, मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर यानी 9 इंटू 10⁻16, अब जाके ये हमको हुआ है जूल्स में. अच्छा, तो इसको हम लिख सकते थे 78 मल्टीप्लाइड बाई 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई, जब हमने इसको 78 लिखा मतलब 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 और ये हो जाएगा कंबाइन होगा कितना -31 और +16 तो 10⁻⁻15 जूल्स. अच्छा, हमको कहता है द मास ऑफ स्टार इज दिस मच, इट जनरेट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ इतना वॉट, यानी वो जो आपका स्टार है वो 1 सेकेंड में कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, इतना एनर्जी 5.808 10⁻30 जूल्स. दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी बीइंग प्रोड्यूस्ड. लेकिन जनाब एक रिएक्शन से तो सिर्फ इतना ही एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, यानी पर सेकेंड कितना रिएक्शन हो रहा है वो तो पता चल गया. नंबर ऑफ रिएक्शन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मच. तो 1 सेकेंड में जो आपको एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है 5.808 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻30 डिवाइडेड बाई this particular fellow which is your 78 multiplied by 1.67 multiplied by 9 into 10⁻⁻15. अच्छा, the rate of converting these helium to carbon is dash n into 10⁻42. तो अगर हम ध्यान से देखें 10⁻⁻15 जब ऊपर जाएगा तो ये आपको हो जाएगा 10⁻45. हमको 42 के टर्म्स में कुछ कुछ चाहिए, तो यहाँ से 1000 निकाल लो और उसको इसके साथ गुना करो, तो 5808 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻42 डिवाइडेड बाई, आपके पास यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं 78 भी है, 1.67 भी है और 9 भी है. अच्छा, कुछ कटने की संभावना है क्या, 3 से कट रहा है क्या, ये आपको कितना हो जाएगा 3 एकम 1 3 9 27 3 3 9 6 18 6 3 9 9 18 19. अब तो ना कटेगा ये, है कि नहीं, अब तो ये नहीं कटने वाला. अगर हम यहाँ पे थोड़ा बहुत देखें 1.6 4.8
लगभग 5 के आसपास। 5 इंटू अगर हम 80 भी पकड़े तो 400 समथिंग, सो 1936 अपॉन दिस, है ना, हमको इंटीजर में चाहिए, सो दिस विल बी समथिंग 4.5 से तो ज़्यादा ही है। दिस इज गोइंग टू बी राउंड ऑफ करने पे रफली 5 ओनली। तो ये आपको रफली 5 इंटू 10⁻42 आ रहा है। इतना रिएक्शंस पर सेकेंड हो रहा है एक रिएक्शन में। अब यहां पे क्या एनटीए ने आंसर दिया और क्या गड़बड़ी है हम वो भी आपको बता रहे हैं। एक सेकेंड में इतना रिएक्शन हो रहा है, एक रिएक्शन में आपको एक कार्बन बनता है। इन्होंने आंसर दिया है 5, लेट मी क्लियर इट आउट। एनटीए ने आंसर दिया 5, तो अगर ये 5 आंसर देते हैं तो इनको पूछना चाहिए था कि द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन पर सेकेंड। एक रिएक्शन में एक ही कार्बन बनता है, तो अगर इतना रिएक्शन हो रहा है तो इतना ही कार्बन आपको पैदा हो रहा है एक सेकेंड में, तब तो आपको 5 का मजा आता। इन्होंने पूछा है कन्वर्टिंग दीज रेट ऑफ कन्वर्टिंग हीलियम, तो भैया एक सेकेंड में एक रिएक्शन, इतना रिएक्शन होता है, एक रिएक्शन में 3 हीलियम आपको कन्वर्ट हो रहा है, 3 हीलियम आपको कंज्यूम हो रहा है। तो एक सेकेंड में आपको टोटल कितना हीलियम कंज्यूम होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई 3। एक रिएक्शन में 3, तो इतने रिएक्शन में 3 इंटू दिस, सो 3 इंटू 5 15। तो भैया 15 इनका जवाब होना चाहिए था, और अगर 5 दे रहे हैं तो आपसे प्रोडक्शन ऑफ कार्बन पूछ लेना चाहिए था। ठीक है, सो आई हैव केप्ट बोथ द पिक्चर्स। हमने आपको सॉल्व करके भी दिखाया है कि भैया देखिए एंड तक हम आपके साथ आंसर लेके आ रहे हैं। ठीक है,